हेलो बच्चों, आज के वीडियो उन बच्चों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जो 2026 में हाई स्कूल बोर्ड का एग्ज़ाम देने वाले हैं। ये मैथ का पेपर है जो 2025 में पूछा गया था। ये पेपर सेट है 822 BX और 2025 में पूछा गया था। ओके बच्चों, आज इसको हम सॉल्व करेंगे। ओके बच्चों, सबसे पहले हम सेक्शन ए करेंगे जिसमें 20 क्वेश्चन दिए रहते हैं जो ऑब्जेक्टिव टाइप के होते हैं, एक एक नंबर के आते हैं। ये 20 नंबर में 20 क्वेश्चन होते हैं, 20 नंबर के होते हैं। ओके, प्रत्येक क्वेश्चन का नंबर 1 नंबर होता है। ओके, शुरू करते हैं। दिया है, क्या दिया है? फर्स्ट क्वेश्चन दिया है tan थीटा बराबर क्या दिया है 3/4। इसको हम एक त्रिभुज बना लेते हैं। ये थीटा मान लेते हैं, ये हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। तो tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार। अब पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो इनका वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा? AB² प्लस BC² इक्वल टू AC²। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा AC²। ओके, तो क्या हो जाएगा? 25 और ये क्या हो जाएगा? AC²। वर्गमूल निकालेंगे तो AC बराबर क्या हो जाएगा? 5। ओके, तो यहाँ क्या हो गया? 5 हो गया। और पूछ रहा है, किसकी वैल्यू पूछ रहा है? cos थीटा बराबर। तो cos थीटा बराबर क्या होता है तुम्हारा? cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो ये क्या हो जाएगा? आधार 4 है और तुम्हारा कर्ण कितना हो गया? 5। तो हमारा कौन सा आंसर सही होगा? यहाँ पे 4/5 ये वाला आंसर सही होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो एक सम संख्या आने की प्रायिकता। पास आप समझ रहे होंगे, लूडो होता है, लूडो के टाइप होता है, उसमें 6 नंबर तक होते हैं। 1 2 3 4 5 और 6 बना रहता है, जिसमें सम संख्याएँ कितनी होती हैं? 3 और 3 विषम संख्या होती हैं। 2 4 और 6 सम संख्या हो गई, 1 3 5 विषम संख्या हो गई। तो सम संख्या आने की प्रायिकता क्या होती है? प्रायिकता P बराबर क्या होता है? अनुकूल परिस्थिति बटे अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। ये क्या हो जाएगा? तो सम संख्या कितनी हो गई? 3 और कुल परिणाम कितना? 6। तो इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1/2। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है। इसका क्या हो जाएगा? 1/2। मतलब हमारा कौन सा आंसर सही होगा? बी सही होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है बच्चों, वर्ग अंतराल दिया हुआ 0 10 10 से 20 20 से 30 30 से 40 40 से 50 और बारंबारता 7 8 15 10 और 5 दिया है। तो इसका मध्यक वर्ग पूछ रहा है। मध्यक वर्ग निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे? इसका हम संचयी बारंबारता निकालेंगे। संचयी बारंबारता क्या होता है? फर्स्ट जो बारंबारता होती है फर्स्ट है वो हो गया, और इसमें हम एक एक जोड़ते चले जाते हैं। जैसे 8 7 तो यहाँ 15 हो गया, 15 15 30 हो गया, 30 10 40 हो गया, और ये कितना हमारा 45 हो गया। ये टोटल जोड़ेंगे तो कितना होगा? 45 होगा। अच्छा, 15 15 30 45, ये क्या हो गया? एन बराबर का सिग्मा F5 क्या हो गया? 45 हो गया। और माध्यक वर्ग निकालने के लिए हम क्या करेंगे? माध्यक बराबर क्या होगा? माध्यक क्या हो गया? माध्यक वर्ग के लिए n/2। तो 40 की वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 40/2 बराबर क्या होगा? 22.5। अब ये वैल्यू हम संचयी बारंबारता में देखते हैं, इसके इक्वल या इससे ज़्यादा किस संचयी बारंबारता में आ रहा है। तो संचयी बारंबारता क्या होगा? 30 में आएगा, क्योंकि 15 होगा नहीं, और इससे ज़्यादा 30 में है। तो 30 का जो वर्ग अंतराल है वो क्या है? 20 और 30 है। तो इसका माध्यक वर्ग क्या हो जाएगा? माध्यक वर्ग इसका हो जाएगा 20 से 30। ये हमारा आंसर होगा 20 से 30। ओके बच्चों, ये सी वाला आंसर हमारा सही होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों, एक बहुलक वर्ग क्या होगा? सारणी का बहुलक वर्ग होगा। सारणी तो वर्ग अंतराल दिया हुआ है, उसकी बारंबारता दिया हुआ है। आप सभी लोगों को अगर नहीं पता तो मैं बता दूं, जिस वर्ग अंतराल की बारंबारता सबसे ज़्यादा होती है वो बहुलक वर्ग कहलाता है। इसमें सबसे ज़्यादा बारंबारता किस वर्ग अंतराल की है? 10 से 15 की सबसे ज़्यादा इसकी वर्ग संचयी बारंबारता है। तो ये क्या होगा? जो 10 और 15 होगा वो बहुलक वर्ग होगा। 10 और 15 क्या होगा?
बहुलक वर्ग हो गया। ये डी वाला आंसर हमारा सही होगा। ओके, जिस वर्ग अंतराल की बारंबारता सबसे ज़्यादा होती है वो बहुलक वर्ग कहलाता है। तो इसकी बारंबारता सबसे ज़्यादा ही है, बहुलक वर्ग होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। आपको पता है प्रायिकता एक या एक से कम हो सकती है, तो एक भी हो सकती है प्रायिकता, 1/2 भी हो सकती है, 1/3 होती है, क्योंकि एक से कम है और एक भी है। प्रायिकता क्या हो सकती है, या तो एक हो सकती है या तो एक से कम हो सकती है, लेकिन एक से ज़्यादा नहीं हो सकती है और माइनस नहीं हो सकती। यहाँ पर जो है -1 है, तो ये क्या है, प्रायिकता नहीं हो सकती। तो बी वाला आंसर यहाँ पे हमारा सही होगा, प्रायिकता नहीं हो सकती, बी। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, यदि 3 cot a = 4 तो 1 - 10² a / 1 + 10² का मान ज्ञात करिए। ये क्वेश्चन थोड़ा सा समझने वाला है, इसमें बहुत सारे बच्चे गलती कर जाते हैं, तो इसको मैं आप लोगों को बता रहा हूँ सॉल्व करके। दिया है 3 cot a = 4, इसको क्या लिख सकते हैं, cot a = 4/3 लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, 1/10 a = 4/3। तो 10 बराबर क्या हो जाएगा, 10a बराबर हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3/4। तो इससे हम निकाल सकते हैं वैल्यू किसका, 1 - 10² / 1 + 10² a। तो यहाँ पे हम वैल्यू रखेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 1 - 3/4 का होल स्क्वायर अपॉन 1 + 1/4 का होल स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा 1 - 9/16 1 + 9/16। इसको यहाँ पर हम लिख सकते हैं 16 - 9/16, और इसको हम डायरेक्ट यहाँ लिख लेते हैं 16/1 + 16 + 9। यहाँ पर हमने फार्मूला अप्लाई किया है, a/b और c/d हो, तो क्या हो जाएगा a/b × d/c। ये हमने अप्लाई किया है। ओके बच्चों, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 16 से 16 कट गया, यहाँ 7 हो जाएगा और यहाँ क्या होगा 25। अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, 7/25 को ट्रिक मार देंगे कि हमारा ए आंसर सही है, बट ये गलत है, क्योंकि cos 2a का फार्मूला क्या है, cos 2a का फार्मूला होता है 1 - 10² a/1 + 10² a। यहाँ पर क्या है, जो 10a की वैल्यू है वो कितना है, 3/4 है, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, प्रथम चतुर्थांश में है, इसलिए क्या होगा cos 2a क्या होगा, सेकंड चतुर्थांश में होगा, इसलिए cos 2a क्या होगा, सेकंड चतुर्थांश में होगा। ओके बच्चों, जब सेकंड चतुर्थांश में होगा तो cos 2a की वैल्यू कितनी होगी, cos 2a क्या होगा, निगेटिव होगा, निगेटिव, इसलिए cos 2a बराबर क्या हो जाएगा -7/25, क्योंकि यहाँ पर cos 2a फार्मूला क्या लिख सकते हैं, 1 - 10² a/1 + 10² a = cos 2a बराबर क्या होगा -7/25। ये हमारा आंसर होगा। तो इसलिए यहाँ पर आंसर क्या हमारा सही होगा, -7/25 बी वाला क्वेश्चन होगा। यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन जो बच्चे होते हैं जो गलती करते हैं, और ये आप 7/25 आंसर ट्रिक करके चले आओगे, जिससे आपको नंबर नहीं मिलेगा और गलत हो जाएगा आंसर। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें, cos 60 का मान ज्ञात करिए। cos 60 का मान निकालना हमें, cos 60 की वैल्यू सबको पता होना चाहिए, 1/2 होता है। ओके बच्चों, ये तो सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों, 1 + cot² थीटा 1 + tan² थीटा दिया है, 1 + cot² थीटा 1 + tan² थीटा, इसकी वैल्यू निकालना है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ क्या करते हैं, 1 +
कॉस स्क्वायर थीटा अपन साइन स्क्वायर थीटा लिख लेते हैं, यहाँ पर 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपन कॉस स्क्वायर थीटा लॉस होने देते हैं, आपका आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपन साइन स्क्वायर थीटा, अब क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। आप सबको पता होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पर क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा 1। इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर थीटा पर साइन स्क्वायर थीटा का क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। हमारा कौन सा आंसर सही होगा, कॉट स्क्वायर थीटा, डी आंसर हमारा सही होगा। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है, यदि एलसीएम 35 और 63 का एलसीएम 315 हो तो एचसीएफ ज्ञात करना है इसका। तो आप लोगों को पता होगा, फार्मूला हमने बता रखा है, अगर जिन बच्चों को नहीं पता हो आप लोग एक बार देख लीजिएगा मेरा वीडियो। इसमें क्या है, हमको क्या निकालना है एचसीएफ। तो एचसीएफ क्या है 35 और 63 का इक्वल टू दोनों संख्याओं का गुणनफल 35 इंटू 63 और दोनों संख्या का जो एलसीएम है उससे डिवाइड कर देंगे, कितना है 315। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ से 3 से डिवाइड करते हैं 5 से, कितना हो गया 5 6 का 30, 5 3 15 63 और 5 7 35 और 63 से 63 कैंसिल हो गया 7। इसका आंसर कितना होगा 7, बी आंसर इसका सही होगा। ओके बच्चों, 9 का। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, संख्या 12 15 और 21 का एलसीएम निकालना है। ओके, तो सबसे पहले इसको हम क्या करेंगे, 12 का लैडर मेथड से 6 2 से भाग दिए 3, 3 से 1, फिर हमारा क्या आ गया इसका 15 का 3 से भाग दिए 5, 5 से भाग दिए एक बार में, यहाँ क्या आ गया 21, 21 को 3 से भाग दिए 7, 7 से भाग दिए 1। ओके, हम इन तीनों संख्याओं का भाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 बराबर इंटू 3। यहाँ 15 का क्या हो जाएगा भाज्य गुणनखंड 3 इंटू 5 और 21 का क्या हो जाएगा 3 इंटू 7। अब इसका एलसीएम क्या होगा मैक्सिमम पावर संख्याओं का, तो इसमें क्या होगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। तो इसको क्या हो जाएगा 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, ये क्या होगा 2 दूना 4 3 12 25 60, 60 इंटू 7 ये क्या हो गया 0 और 7 6 42 420। ओके बच्चों, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 420। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बच्चों √2 और 2 माइनस √2 का गुणनफल होगा। एक अपरिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या, उपयुक्त में से कोई नहीं हो और एक पूर्ण संख्या। तो आपको बता दूं जब भी, अब इसमें आप देख लो यहीं पर गुणा करते हैं हम 11 नंबर को, यहाँ पर क्या हो गया √2 2 माइनस √2। अब क्या है इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 √2 हो गया माइनस 2 हो जाएगा। ओके, अगर 2 कॉमन भी ले लिए तो अब 2 कॉमन लिए तो √2 माइनस 1। ओके, तो क्या है √2 क्या है एक अपरिमेय संख्या है, √2 एक अपरिमेय संख्या है, तो इनका मल्टीप्लाई भी क्या होगा एक अपरिमेय संख्या होगा। तो इसमें आपको पूछ रहा गुणनफल क्या होगा, तो एक अपरिमेय संख्या होगा, ये वाला आंसर हमारा सही होगा। √2 और 2 माइनस √2 का गुणनफल एक अपरिमेय संख्या हो गया। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, बिंदु 2 3 और 4 1 के बीच की दूरी ज्ञात करिए। तो दूरी का फार्मूला क्या होता है, d इक्वल टू 12 नंबर क्वेश्चन, d इक्वल टू क्या होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर √। ओके, तो यहाँ पर क्या दिया है आपका x1 बराबर आपका दिया है x2 बराबर 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर दिया है y2 1 माइनस 3 होल स्क्वायर। ओके, तो ये क्या हो जाएगा 2 दूना 4 प्लस ये भी 4 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 8
तो ये क्या हो जाएगा 2√2। ओके बच्चों, तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा, सी वाला आंसर सही होगा। ओके, 2√2 आएगा। ओके बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन का यदि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा, हमने 5 सेंटीमीटर का एक वृत्त बनाया जिसकी स्पर्श किसके बिंदु P पर स्पर्श कर रही है। ओके, P की O से जाने वाली रेखा को Q पर इस प्रकार मिलती है कि ओके ये Q है, ये बिंदु P हो गया, यहाँ से एक स्पर्श रेखा जा रही है, ये केंद्र O हो गया, यहाँ से ये O हो गया। यहाँ पर देख रहा OQ, एक OQ क्या है 12 सेंटीमीटर है। PQ की लंबाई हमें ज्ञात करनी है। ओके बच्चों, और दिया यदि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ के केंद्र O से जाने वाली रेखा से Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ = 12 सेंटीमीटर। ओके बच्चों यहाँ पर अगर स्पर्श बिंदु क्या है P है ना, स्पर्श बिंदु P है, तो यहाँ पर हमारा P हो गया, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये P है और ये क्या है Q है, और वो Q की लंबाई कितनी है 12 सेंटीमीटर है, और हमें ये PQ की लंबाई ज्ञात करनी है। ओके, ये समकोण त्रिभुज हो जाएगा। तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा, PQ² क्या हो जाएगा, OQ² प्लस OP², ये क्या होगा 12 का स्क्वायर प्लस ये 5 होगा ना, ये तो 5 सेंटीमीटर होगा, ये इसकी त्रिज्या है तो 5 सेंटीमीटर होगा, और ये हमारी दूरी दी है 12 सेंटीमीटर, ये क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर, ये क्या होगा 144 प्लस 25 बराबर 169 बराबर क्या हो जाएगा 13। ओके बच्चों, 13 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, PQ की लंबाई 13 सेंटीमीटर हो गए। ओके, कितना होगा 13 सेंटीमीटर, डी वाला आंसर सही होगा। ओके बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, चित्र में डी पैरेलल BC के है, यदि AD = 3 सेंटीमीटर और D = 4 सेंटीमीटर, DB बराबर 1.5 सेंटीमीटर, तो BC की लंबाई ज्ञात करना है। तो हमने इसमें आप देख रहेंगे दो पैरेलल त्रिभुज है, इसमें BC और D एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो इसमें कोण A, कोण D, कोण B इक्वल होंगे, और कोण E और कोण C इक्वल होंगे, और कोण E तीनों में क्या है कॉमन है, तो कोण समरूपता का यहाँ फॉलो होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जब दो त्रिभुज अगर समरूप हो तो उनके भुजाओं का रेशियो क्या होता है, इक्वल होता है, भुजाओं का रेशियो क्या होता है, इक्वल होता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर आएगा आपका AD/AB, और यहाँ पर क्या होगा D = BC। ओके बच्चों यहाँ पर AD की वैल्यू दिया हुआ है और BD की वैल्यू दिया है, AB की वैल्यू नहीं दिया है, तो हमें AB बराबर क्या होगा, AB बराबर क्या हो गया AD प्लस BD, तो AB बराबर कितना है 3, AD बराबर प्लस BD बराबर क्या 1.5 बराबर क्या हो गया 4.5 हो गया AB बराबर, और D की वैल्यू दिया हुआ और BC का हमें निकालना है। ओके बच्चों, तो यहाँ क्या हो जाएगा AD बराबर क्या हो गया 3/AB बराबर 4.5 = D बराबर 4 हो गया, और ये हमारा BC हो गया, BC की हमारी वैल्यू निकालना है। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, BC = हो जाएगा 4 × 4.5/3, इससे मल्टीप्लाई कर 3 डेढ़े 4.5, अब ये क्या हो जाएगा 4 डेढ़े 6 सेंटीमीटर। ओके, BC बराबर 6 सेंटीमीटर होगा, तो यहाँ पर हमारा डी वाला आंसर सही होगा। ओके बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का कोण 60 डिग्री, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। ये मैं कई बार बता चुका हूँ, हर पेपर सेट में इस टाइप का क्वेश्चन पूछा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको हमेशा तैयार करके रखिए, ये हमेशा आ रहा है हर पेपर, मैं कई सारा पेपर सॉल्व करा चुका, उसमें हर बार आ रहा है। ये क्या हो गया 60 डिग्री हो गया और 6 सेंटीमीटर त्रिज्या हो गया। ओके, ये ए हो गया और ये बी हो गया। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है θ/πr², ठीक है ना, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल।
तो ये क्या होगा, थीटा बराबर क्या 60 डिग्री हो गया, ये 360 हो गया इंटू पाई इंटू ये क्या होगा 6 इंटू 6, ये क्या हो गया 6 हो गया, 6 से 6 कट गया, अभी क्या हो गया 6 पाई। ओके बच्चों, तो हमारा आंसर क्या हो गया 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, सी वाला आंसर हमारा सही होगा। ओके बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, 10 सेंटीमीटर भुजा वाले दो घनों के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। 30 घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। एक घन और एक यहाँ पे एक घन बना रहे हैं। ओके बच्चों, सेम ऐसे ही एक घन और बना लो। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ओके अगर ये दो घन हो गए तो इनकी लंबाई क्या हो जाएगी, लेकिन एक घन का दिया है 10 सेंटीमीटर, तो ये पूरा एल बराबर क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। दो घन मिला रहे हैं ना बच्चों, यहाँ पर 10 ये हो जाएगा, 10 ये हो गया तो, और इसकी हाइट कितनी होगी 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई भी कितनी हो गई 10 सेंटीमीटर। ओके बच्चों, तो यहाँ पर हमारा फार्मूला क्या होता है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला होता है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस हमारा हो जाएगा एल एच ना बी एच। ओके बच्चों, अब क्या हो जाएगा एच एल। ओके, ये फार्मूला होता है। एल क्या हो गया हमारा लंबाई हो गया, बी इसकी विड्थ हो गया जो चौड़ाई हो गया इसका, और ये चीज़ की हाइट हो गई। तो यहाँ पर क्या होगा 2 इंटू लंबाई कितनी होगी 20 इंटू 10, और लंबाई और ऊंचाई कितना है 10 इंटू 10, प्लस क्या हो जाएगा फिर लंबाई कितना है 20 इंटू हाइट एच। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे, बहुत सारे बच्चे यहाँ पर जब ये दो फलकों को ऐड कर रहा है तो इसकी लंबाई क्या हो जाएगी दुगुनी हो जाएगी, बट उसकी चौड़ाई और ऊंचाई सेम ही रहेगी। तो यहाँ पर क्या हो गया 2 इंटू ये क्या हो गया 20 हो गया 200, 20 दाम 200, 10 दाम 100 प्लस 20 दाम 200, ये टोटल कितना हो जाएगा 500 हो जाएगा ना। यहाँ क्या हो जाएगा 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके बच्चों, यहाँ पे 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका कितना हो जाएगा, डी वाला आंसर इसका सही होगा। ओके बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द्विघात बहुपद 6 स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x का शून्य ज्ञात करिए। शून्य ज्ञात करने के लिए क्या कर सकते हैं 6x स्क्वायर माइनस 7x कर लो, और ये 3 हो गया। ओके, अब ये क्या इतना 36 18 है, इसको दो भागों में ऐसे तोड़ेंगे जिसमें घटाने पर -7 और गुणा करने -18 आए। तो यहाँ 6x स्क्वायर हो गया, यहाँ पर क्या हो गया 9x प्लस 2x माइनस 3। यहाँ पर क्या कर सकते हैं 3 कामन ले लें, यहाँ पर 2x 3x कामन ले लें, तो यहाँ पर 2x माइनस 3 हो जाएगा, 3 3 9, और यहाँ पर क्या हो जाएगा +1 कामन लेंगे 2x माइनस 3 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 2x माइनस 3 और दूसरा हो जाएगा 3x प्लस 1। तो इसका गुणांक क्या हो जाएंगे x इक्वल टू क्या हो जाएगा 3/2 और -1/3। ओके बच्चों, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा आंसर इसका 3/2 -1/3, ये हमारा बी वाला आंसर सही होगा। ओके बच्चों नेक्स्ट कह रहा है रैखिक समीकरण 3/4 x + 2y = 8 और 2x + 3y = 12 के हलों की संख्या होगी। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं 4/3x + 2y = 8, इसको हम क्या लिख सकते हैं 4x + 6y = 24 लिख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। और दूसरा क्या है 2x + 3y = क्या है 12, ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। ओके, यहाँ पर युग्मों का हल पता करने के लिए एक फार्मूला होता है a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। ओके, ये फार्मूला हम अप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा
A1 बराबर क्या आएगा, A1 होगा A2 बराबर क्या हो जाएगा 4/2, ये क्या हो जाएगा 2 या 2/1 लिख लो। फिर हो जाएगा हमारा B1/B2, ये क्या हो जाएगा 6/3, 1/2, ये क्या हो जाएगा 2/1 लिख सकते हैं इसको। अब आ गया C1/C2, ये क्या होगा 24/12, कर जाएगा 2, ये इसको भी 2/1 लिख सकते हैं। इसमें क्या है, तीनों इक्वल है। ओके, तो क्या है A1/A2, B1/B2, C1/C2, ये तीनों इक्वल है 2/1 के। ओके, तो इस कंडीशन में इस प्रकार क्या होगा, रेखायुग्मों का जो हल होगा अनंत होगा। इस कंडीशन पे इसमें क्या होगा, रेखायुग्मों का हल जो होगा अनंत होगा। रैखिक समीकरण का युग्मों का हल, रैखिक समीकरणों के युग्मों का रैखिक समीकरण युग्मों का हल जो होगा वो क्या होगा, अनंत होगा। ओके बच्चों, इसमें क्या होगा, अनंत होगा। यहाँ पे हमारा बी वाला आंसर सही होगा। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक द्विघात समीकरण दिया है 3x² - 4 √ 3x + 4 = 0, तो विभक्त करके ज्ञात करना है। 3x² - 4 √ 3x + 4 = 0। और विभक्त कर का फार्मूला का था D = B² - 4AC। यहाँ पर b बराबर क्या है -4/√3 का होल स्क्वायर, -4 बराबर क्या है 3 × AC। तो AC क्या हो गया यहाँ पर 4 × 3 × 4। ओके बच्चों, तो ये क्या 4 को 16, 16 48 हो गया। और यहाँ पर 4 16 48, ये क्या हो गया 0 हो गया। यहाँ पर क्या होगा, विभक्त कर क्या होगा 0 होगा। ओके बच्चों, विभक्त कर 0, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सी, आंसर सही है इसका। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। AP 3 + √2 3 + 2 √2, इसका सार्वंतर ज्ञात करना है। तो सार्वंतर बराबर क्या होता है, ये होता है A2 - A1 और A3 - A2। ओके, D बराबर सार्वंतर निकालना होता है। तो दूसरा पद क्या है हमारा, यहाँ पर निकालते हैं 3 + √2 - 3, ये क्या होगा, फर्स्ट क्या हो जाएगा √2 होगा, सेकेंड 3, थर्ड हो जाएगा 3 + 2 √2, ये है ना 2 √2 माइनस दूसरा पद क्या है -3 तो यहाँ पर क्या होगा 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर माइनस करोगे तो √2 ही आएगा। ओके, 2 √2 में से घटाओगे √2 तो 2 ही आएगा। तो इसका सार्वंतर क्या होगा, आंसर डी आंसर सही होगा। इसका सार्वंतर क्या होगा √2 होगा। ओके बच्चों, आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना बच्चों।